बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एज ए स्टूडेंट कभी आपने फील किया होगा कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है और जो आप पेपर देते हैं आप, इन दोनों में कनेक्शन नहीं होता, कनेक्टिविटी नहीं होती और वो मैचिंग नहीं होती जो होनी चाहिए। तो आप बाज़-औक़ात बड़े परेशान हो जाते हैं और बाज़-औक़ात स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स आ गया, वो जो सिलेबस हमें पढ़ाया गया था, जो टीचर ने कंटेंट डिलीवर किया था क्लासरूम सिचुएशन में, वहाँ से पेपर नहीं आया, बल्कि जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो कहीं और से आए हैं। तो ये अक्सर हो जाता है, क्यों होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर एक टीचर सही तरह से जज करना चाहता है, सही तरह से इवेलुएट करना चाहता है, प्रॉपर जायज़ा चाहता है अपने स्टूडेंट्स की अचीवमेंट का, तो उसको टेस्ट हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जो वैलिड हो और उसकी कंटेंट वैलिडिटी बेहतरीन हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। दोनों के लिए ये हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स के लिए भी और साथ टीचर्स के लिए भी। और आपका जो पेपर है एज ए टीचर जो आप बनाने जा रहे हैं, वो बेहतरीन आप बना सकते हैं। उसमें वैलिडिटी होगी, उसकी कंटेंट वैलिडिटी होगी और जो बच्चे होंगे वो भी उसको सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। और असल जो आपका टारगेट था कि आप ये चेक करना चाह रहे थे कि जो कोर्स आप पढ़ा रहे हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए, तो इसको आप बेहतरीन बासानी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक कोर्स है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और इसके क्रेडिट आर भी दिए हुए हैं, 3 क्रेडिट आर्स का है और इसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन भी आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 कोर्स ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। हर कोर्स को पढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उसका मकसद क्या है कोर्स को पढ़ाने का। तो अब हम देखते हैं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक्चुअली है क्या। राइट साइड पे आप देख रहे होंगे कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ अ 2-वे चार्ट which describes the topics to be covered in a test and the number of items or points which will be associated with each topic। ये एक्चुअली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, इसका दूसरा नाम ब्लूप्रिंट भी है। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक 2-वे चार्ट होता है जिसमें आप जितने भी टॉपिक्स कवर करते हैं, जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं कि कोर्स आउटलाइन है, इस कोर्स आउटलाइन में जितने भी टॉपिक्स होंगे उसके हवाले से जो आपने कवर किए होंगे और आप चाहेंगे कि टेस्ट में पेपर बनाते वक्त आप उसके बारे में पूछें स्टूडेंट से, तो उसको आप उसमें शामिल करते हैं, उसमें लिखते हैं और उसका प्रॉपर वेटेज कितना होगा, हर एक आइटम को कितने क्वेश्चन बनाए जाएंगे, इसके हवाले से एक चार्ट बना लेते हैं आप। तो इसे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। उसका दूसरा नाम जो है वो ब्लूप्रिंट भी है। तो ये आपके सामने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है और इसमें ऊपर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आप जानते होंगे कि बेंजामिन ब्लूम ने 1950s में एक टेक्सानोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पेश की थी, जिसमें 3 डोमेन्स हैं, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। तो इसमें बेंजामिन ब्लूम का जो काम है वो ख़ास तौर पर कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर है, जिसमें 6 स्टेजेस हैं, नॉलेज से शुरू होती हैं और इवेलुएशन तक जाती हैं। इसमें जो है लोअर ऑर्डर थिंकिंग और हायर ऑर्डर थिंकिंग पे बात की गई है, जो डील करती हैं ये डिफरेंट लेवल्स। इसमें फर्स्ट लेवल जो है वो नॉलेज है, फिर कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेलुएशन। तो इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में कॉग्निटिव डोमेन की जो 6 स्टेजेस हैं वो मेंशन की गई हैं और लेफ़्ट साइड पे कुछ टॉपिक्स हैं, इनको बताया गया है। आप देख रहे होंगे कि टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, ब्रांचेज ऑफ फिलासफ़ी हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी है और मोड्स ऑफ एजुकेशन है। ये वो टॉपिक्स हैं जो अभी आप इससे पहले देख रहे थे, जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का कोर्स था, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि उसके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसी में ये टॉपिक्स शामिल हैं जो पढ़ाए जाएंगे बच्चों को, और इन टॉपिक्स के बारे में वो पेपर बनाना चाह रहा है। तो एक तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में वो लेफ़्ट साइड पे, जैसे इस कॉलम में आप देख रहे हैं टॉपिक्स के अंडर, इस तरह से वो टॉपिक्स लिख लेगा। इसके बाद राइट साइड पे आप गौर करें तो 6 स्टेजेस ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी, लेवल्स, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इसको लिखा जाएगा और इसके नीचे अब आपने ये करना होगा कि आपने ये देखना है कि कितने % आपने
कवरेज दी है किसी भी कंटेंट को। तो एंड के ऊपर आप देखें टोटल में परसेंटेज के अंडर आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर एक टीचर ने 20% कवरेज दी है और उसको कवर किया है। ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी को भी 20% कवर की है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को 30% और सिमिलरली मोड्स ऑफ एजुकेशन को भी 30% कवरेज दी है। तो यहाँ पे एक टीचर 30 क्वेश्चंस का एक पेपर डिज़ाइन करना चाह रहा है, तो उसमें आप जैसे जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को उसने 20% कवरेज दी है, कवर किया है उस कंटेंट को जो पढ़ाया है बच्चों को। तो उसमें वो क्या करेगा कि 20% मीन्स 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो 6 क्वेश्चन उसने बनाने हैं 20% कवरेज में। तो अब वो ये फैसला करेगा कि उसने नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन में से कितने कितने क्वेश्चन बनाने हैं। ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि उसने पढ़ाया कैसे है और वो क्या जज करना चाह रहे हैं। तो इसमें नॉलेज के हवाले से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन हैं, कंप्रीहेंशन के भी 2 बना रहा है और एनालिसिस के भी 2 बना रहे हैं। तो ये टोटल 6 बन जाएंगे और टोटल परसेंटेज जो बनेगी वो 20% है जो उसने कवरेज दी थी, जो उसने कंटेंट कवर करवाया था। सिमिलरली ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी को भी 20% कवरेज दी है, तो ये भी बिल्कुल सेम पहले की तरह बनेगा। 20% मीन्स 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 30 जो आपके क्वेश्चन है टोटल। तो इसके भी 6 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो ये 6 सवाल टीचर चाह रहा है कि वो 3 नॉलेज से बनाएगा और 3 जो है वो कंप्रीहेंशन के बनाएगा। तो इसकी परसेंटेज जो बनती है वो 3 सवालों की 10% और फिर दोबारा 3 सवालों की 10%, तो ये टोटल 20% बन जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंटेंट को कवर किया है और ज़्यादा टाइम दिया है एक टीचर ने क्लास में जो कवर करवाया है ये टॉपिक। तो ये 30% है। तो 30% को आप जब देखना चाहेंगे कि 30% अगर आपने कवर किया है कंटेंट तो उससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो टोटल क्वेश्चन आप जहन में रखेंगे जो आपने बनाने हैं पेपर में, तो वो हैं 30, यानी 30 सवालों पे मुश्तमिल आप एक पेपर बना रहे हैं। तो उसमें 30% कवरेज आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी को दी है। तो 30% मीन्स 0.30 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये 9 क्वेश्चन बनेंगे। तो अब आपने फैसला करना है एज ए टीचर के 9 क्वेश्चन इन 6 कैटेगरीज में, लेवल्स में से, कॉग्निटिव डोमेन की जो है इसमें से कितने कितने क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन नॉलेज के एक टीचर बना रहे, 3 कंप्रीहेंशन के हैं और 3 ही एप्लीकेशन के हैं। तो इसकी जो परसेंटेज है तीनों की वो 10% बन रही है। अगला जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ एजुकेशन। इसको भी 30% कवरेज दी है और टीचर ने इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है और वो ये चाह रहा है कि इससे कितने क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अगर 30 सवालों पे मुश्तमिल एक टेस्ट बना रहे हैं तो इसका भी सिमिलरली 30 मीन्स 0.30 मल्टीप्लाइड बाई टोटल आपके क्वेश्चन जो टेस्ट में बनाने हैं 30, 0.30 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये 9 आएगा। तो इन 9 सवालों को किस तरीके से डिवाइड करना है, डिफरेंट 6 जो लेवल्स हैं, तो इसके मुताबिक नॉलेज के 2 सवाल बनाना चाह रहा है एक टीचर, कंप्रीहेंशन के 3 क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, एनालिसिस के 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और सिंथेसिस के भी 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स पे, पर्पस पे और आप पढ़ाना क्या चाह रहे थे, आप जज क्या करना चाह रहे हैं। तो इसमें एप्लीकेशन भी आप पूछ सकते थे, इसमें इवैल्यूएशन भी आप पूछ सकते थे। तो ये टोटली टीचर पे डिपेंड करेगा कि टीचर इवैल्यूएशन के बारे में अगर पूछना चाह रहा है तो इवैल्यूएशन का सवाल इसमें शामिल कर देगा, अगर एप्लीकेशन के बारे में पूछना चाह रहा है तो एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, और सिंपली अगर नॉलेज के बारे में पूछना चाह रहा है, उसने पढ़ाया था ज़्यादा नॉलेज के बारे में, तो वो नॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस तरह से अब आप इसको अगर टोटल में देखना चाहें तो नॉलेज के टोटल कितने क्वेश्चन बन जाएंगे तमाम टॉपिक्स के, तो आप देख रहे हैं कि आपको नॉलेज के नीचे नज़र आ रहा होगा 2, 3, 3 और 2, तो ये 10 क्वेश्चन आप नॉलेज से पूछेंगे। इसी तरह कंप्रीहेंशन के 2, 3, 3 और 3, तो 11 क्वेश्चन जो है वो आप कंप्रीहेंशन के पूछेंगे डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, और एप्लीकेशन के जो है वो फर्स्ट टॉपिक से कोई भी नहीं है, ब्रांचेज ऑफ फ़िलासफ़ी से भी कोई नहीं है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से 3 क्वेश्चन हैं, तो ये टोटल जो है वो 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। एनालिसिस में अगर आप जाएं तो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के 2 क्वेश्चन हैं, ब्रांचेज ऑफ फ़िलासफ़ी का कोई नहीं पूछा जा रहा, एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी कोई नहीं है, और मोड्स ऑफ एजुकेशन के 2 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 4 क्वेश्चन एनालिसिस के हैं। तो सिंथेसिस को आप देखें तो पहले तीनों टॉपिक्स जो हैं इसके हवाले से कोई क्वेश्चन टीचर नहीं बनाना चाह रहा, और मोड्स ऑफ एजुकेशन के 2 क्वेश्चन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो ये टोटल 2 बन जाएंगे। तो इनका भी आप टोटल करें तो ये 30 क्वेश्चन बन जाएंगे और इसकी टोटल परसेंटेज जो है वो 100 होगी।
तो एक टीचर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से बहुत इजीली इसको मैनेज कर सकता है अपने पेपर को। तो ये अगर शेयर कर दिया जाए बच्चों के साथ और बता दिया जाए कि इसी हवाले से आपसे पूछा जाएगा, तो वो जब तैयारी करेंगे, जो प्रिपरेशन करेंगे अपने एग्ज़ाम की, तो उनके लिए भी ये ईजी हो जाएगा और पेपर भी आपका बेहतर बनेगा, वैलिड बनेगा, उसके रिज़ल्ट्स भी ठीक आएंगे और जो आप जज करना चाह रहे थे बच्चों के अचीवमेंट को, वो भी परफेक्ट तरीके से आप जज कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल साबित होगी। इसमें आपने देखा कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसका मकसद क्या है, इसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है और पेपर की वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी को कैसे बेहतरीन और इम्प्रूव किया जा सकता है। और जितनी भी शिकायत आती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि पेपर आउट ऑफ कोर्स था, आउट ऑफ सिलेबस था, इस तरह की शिकायत से बचा जा सकता है और आप अपने इम्तिहान के सिस्टम को, अपने पेपर को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं।